सुप्रभात। तो आज का विषय रहेगा मृत्योर्मा मृतगमे। मृत्योर्मा मृतगमे। देखिए, सत्संग माने हैं सत का संग। सत कैसे कहते हैं? जो सर्वदा सदा एक रस रहता है, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। और ऐसा तो केवल ईश्वर ही है। ईश्वर विषयक जहाँ चर्चा होती है उसे सत्संग कहते हैं। तो सत्संग कई प्रकार का होता है। किसी महात्मा के पास बैठकर ईश्वर चर्चा सुनना या ईश्वर के विषय में बातचीत या पूछताछ करना भी सत्संग है। कहीं किसी महापुरुष का व्याख्यान होता है, वहाँ धार्मिक विषय में बोला जाता है, ये भी सत्संग है। और कोई ना मिले तो धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, रामायण गीता का पाठ करना, महात्माओं के जीवन चरित्र पढ़ना, ये भी सत्संग है। सत्संग का तात्पर्य है भगवान के विषय में चर्चा सुनना, पढ़ना और चर्चा करना। ये सब सत्संग है। किंतु एक बात है कि वह सब बाह्य सत्संग है। एक आंतरिक सत्संग कहलाता है जिसमें अंतर में सद्गुरु अपनी शक्ति द्वारा लोगों के अंदर शक्तिपात करता है, जिसको मुसलमान संत लोग और सूफी संत में तवज्जो कहते हैं। तो इस प्रकार के विशेष सत्संग को आध्यात्मिक सत्संग या आंतरिक सत्संग या रूहानी सत्संग कहते हैं। अपने यहाँ जो सत्संग होता है वो उसी प्रकार का है, रूहानी सत्संग। तो किसी आदेश प्राप्त पुरुष द्वारा जिसको तकमील हो, पूर्णता हो चुकी है, उसके द्वारा अध्यात्म धारा लोगों को प्राप्त होती है। और जो स्थिति एकाकी अभ्यास करने में वर्षों लगते हैं, वह घंटों और मिनटों में प्राप्त हो जाती है। तो जैसा कि प्राय लोग अपने सत्संग में देखते हैं, ऐसा सत्संग बहुत दुर्लभ है और बड़े भाग्यशाली व्यक्तियों को प्राप्त होता है। तो आपने प्राय सुना होगा कि असतो माँ सद्गमे, तमसो माँ ज्योतिर्गमे, मृत्योर माँ मृतगमे। इसमें यह संकेत है कि असत की ओर नहीं, सत की ओर चलो। सत माने परमात्मा, जो अजर अमर अविनाशी है, जो शाश्वत है, जो अपरिवर्तनीय है, उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करो। दूसरा है तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो तमस कहते हैं अंधकार को, अज्ञान को, और अज्ञान कहते हैं जो सत्य को ना जानता हो, ना समझता हो, अज्ञान से ढका हो, दुनियादारी में फंसा है। दुनिया क्या है? दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं परिवर्तनशील हैं, नाशवान हैं और परमात्मा से दूर ले जाने वाली हैं। अतः अंधकार वो है जिसमें हम ईश्वरीय भजन, ईश्वरीय ज्ञान से दूर रहें और दूर होते चले जाएं। ये सब अज्ञान है, अंधकार है। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है और उसके सानिध्य से, उसके ज्ञान से अंधकार मिटता है। वो ज्ञान स्वरूप है इत्यादि। और तीसरी बात है मृत्योर्मा मृतगमे, अर्थात मृत्यु नहीं, अमृत की ओर चलो। क्योंकि परमात्मा ही केवल अजर अमर अविनाशी है और तो सभी मरणशील हैं, नाशवान हैं, मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। जो कहा कि मृत्यु नहीं, अमृत की ओर चलो। अमृत से जीवन प्राप्त होता है, मरणासन्न जीवित हो जाता है और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। तो संसार में तो सबको मृत्यु प्राप्त होना है, नाश होना है। अतः यही संकेत है कि इधर से जो मुंह मोड़कर जो आप्त पुरुष हैं, भगवान हैं, उसकी तरफ चलो, उसकी ओर उन्मुख हो। सबका तात्पर्य यही कि माया मोह तजकर भगवान की अनन्य शरण ग्रहण करो। संसार में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि हैं, जो मनुष्य को माया में फंसाने वाले हैं, उनसे बचो। और उनसे बचने का केवल एक ही उपाय है
वो है भगवत प्राप्ति, जो बड़ी सरलता से सत्संग में प्राप्त होती है। तो सत्संग भी दुर्लभ है, यदि मिल जाए तो खूब लग लिपट कर जान लो, समझ लो और भगवान में जीवन बना लो। सत्संग में खास बात यह होती है कि शनै शनै सारे जंजाल, क्रोध, काम इत्यादि से छुटकारा मिल जाता है और भगवान का दर्शन ही नहीं प्राप्त होता और निर्वाण भी प्राप्त हो जाता है। तो सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य आदि गतियाँ प्राप्त हो जाती हैं। मनुष्य असंग हो जाता है और दुनिया के सभी कामकाज करते हुए, गृहस्थी का पालन पोषण करते हुए, बाल बच्चों में रहते सहते उसमें लिप्त नहीं होता और भगवत परायण हो जाता है। तो सारा कार्यकलाप, व्यवहार, आचार व्यवहार सब भगवान का समझ करके भगवान के लिए करता है और सत्संग का पूर्ण लाभ उठाकर कृत्य कृत्य हो जाता है। तो शरीर को जो ईश्वर ने दिया है उसको भी स्वस्थ रखना जरूरी है और इसको स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक व्यायाम किया जाए। इसी प्रकार मन को स्वस्थ रखने के लिए मानसिक व्यायाम किया जाए। हम लोग ध्यान की साधना करते हैं, इससे मानसिक व्यायाम तो हो जाता है किंतु शारीरिक व्यायाम न करने से स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और इसी कारण से तरह तरह के पेट के रोग तथा अन्य रोग हो जाते हैं। फलस्वरूप ध्यान, पूजा पाठ भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, पर सारा कराया चौपट हो जाता है। इसलिए साधकों को चाहिए कि वह शारीरिक व्यायाम अवश्य करें। व्यायाम कई प्रकार के होते हैं किंतु प्राय साय टहलना बहुत अच्छा और सुलभ व्यायाम है और जिन्हें ऐसी सुविधा ना हो वो आसन या अन्य प्रकार के हल्के अंग संचालन वाले व्यायाम कर लिया करें, तो फिर हमारी पाचन क्रिया भी ठीक रहेगी और रोगों का आक्रमण भी नहीं हो पाएगा, आलस्य भी नहीं आएगा। आजकल ये देखा जाता है कि पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी और दफ्तरों में काम करने वाले आदमी जो ना खेलते हैं, ना टहलते हैं और ना अधिकतर पैसा दवाइयों पर ही खर्च करते हैं और घर गृहस्थी के अन्य कार्यों के लिए भी पैसों की कमी हो जाती है। तो व्यायाम के मामले में घर गृहस्थी में लगी महिलाएं बहुत पीछे हैं। उनको ना तो टहलने की सुविधा है, ना कोई अन्य व्यायाम की, और ना देखो तो ना जाने कौन कौन सी बीमारियां लगी रहती हैं। महिला में एक बात और देखी जाती है कि वो दवाइयाँ नहीं खाती जब तक इस योग्य ना हो जाएं कि उठ बैठ ना सकें और ना खा पी सकें, और जब उनका ये हाल होता है तो वह लड़के बच्चों की देखभाल ठीक प्रकार से नहीं कर पाती। भोजन इत्यादि भी देर सवेर बनता है, इस कारण सारा कामकाज बाधित होता है। जो बच्चे पढ़ते हैं और जिन्हें खेलने कूदने का अवसर मिलता है वह तो कुछ ठीक रहते हैं, वरना उनकी भी हालत ख़राब रहती है। घर में टीवी होने के कारण उनका दिल दिमाग उसी में लगा रहता है और माँ बाप शिकायत करते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं, पढ़ने में मन नहीं लगता। तो ये बात अधिकतर देखने में आती है, जिसके कारण सारा समाज अस्त व्यस्त और हैरान परेशान है कि क्या करें, कैसे करें। ये सारी विघ्न बाधाएं कोई विशेष नहीं है। यदि थोड़ी सावधानी बरती जाए और उस ओर ध्यानपूर्वक कार्य किया जाए तो सब ठीक हो जाए। इन सब बातों के लिए माताएं अधिक उत्तरदायित्व निभा सकती हैं यदि उनको ठीक प्रकार से परिवारजन सहयोग दें, विशेष रूप से उनके पति और सास ससुर। जिन्हें सुविधा है सब काम अपने आप करने की, वो तो काम कर सकती हैं, मगर किसी को काम से फुर्सत नहीं मिलती तो किसी को बीमारी से फुर्सत नहीं मिलती, करें तो क्या करें। ये सब काम बड़ी आसानी से निपट सकता है यदि स्त्री पुरुष दोनों मिल बैठकर विचार विमर्श करें। तो 10-15 मिनट दोनों मिल बैठकर सोच विचार कर लिया करें तो बात बहुत अच्छी बन सकती है। जो बालक सियाने हों, ऊँचे दर्जे में पढ़ने वाले हों, उनको भी साथ बैठाकर सब बातें करनी चाहिए। समझा बुझाकर प्रेमपूर्वक सारी समस्या निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। इन सब बातों के लिए एक विशेष कार्यक्रम सब घरों में होना चाहिए कि प्रातः उठकर औरतें, आदमी, लड़के, बच्चे, बाहर से आए हुए लोग भी सब मिलकर प्रार्थना किया करें। ऐसे वातावरण शुद्ध होता है, बच्चों में संस्कार पड़ता है। दूसरी विशेष बात यह है कि माताओं की कि जब वे भोजन बनाएं तो यह ख्याल रखें कि हम भगवान का भोग तैयार कर रहे हैं और जितनी देर भोजन बनाए ईश्वर की याद, प्रार्थना, जप या भोजन करती रहे। मन में चाहे गुनगुनाती हुई या जोर से भी जैसा अवसर हो करते रहना चाहिए। इससे उस भोजन में प्रेम रस, भक्ति रस भर जाएगा। जो भी खाएगा उसके भाव होंगे, जो भी खाएगा उसके अंदर वही प्रेम और भक्ति की भावना भर जाएगी
फिर खाते समय जैसे भाव होंगे वही भोजन में प्रविष्ट हो जाएंगे, तो उसमें वही प्रभाव बच जाएगा और वैसे ही विचार और भावना तथा आचरण बनेगा। तब फिर जो लोग शिकायत करते हैं कि काम क्रोध वगैरह बहुत आता है, ये सब ठीक हो जाएगा। देखिए, हमारे अंदर 10 इंद्रियां हैं और 11वां है मन। तो मन ही इनका संचालक है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, गुदा, लिंग और मुख। सारे कार्य व्यवहार ग्रहण करते हैं। कर्मेंद्रियां तो केवल कार्य करती हैं। कर्मेंद्रियां तो केवल कार्य करती हैं। आँख से हम देखकर उसका संस्कार अपने अंदर बनाते हैं, नाक से सूंघकर उसका आनंद लेते हैं, कान से सुनकर और आँख से देखकर सुंदर सुंदर का विचार अपने अंदर करते हैं, जिह्वा जिसे हम रसना भी कहते हैं उसका स्वाद लेते हैं, मीठे, खट्टे, कड़वे, कसेले इत्यादि का, और त्वचा से कोमल, कठोर, गर्म, ठंडा इत्यादि का अनुभव करते हैं। तो ये तो हुआ ज्ञानेंद्रियों का कार्य। और कर्मेंद्रियां केवल कार्य करती हैं। पैरों से चलना, हाथों से काम करना, गुदा से मल का निस्तारण करना, लिंग से मूत्र त्याग करना तथा मैथुन करना इत्यादि। मुख से भोजन करना, बोलना आदि कार्य किए जाते हैं। किंतु इन इंद्रियों का संचालन मन द्वारा ही होता है। यदि मन ना चाहे, इच्छा ना करे तो कोई कार्य नहीं हो सकता। यह मन ही इन इंद्रियों का राजा कहलाता है। जैसे राजा की आज्ञा के बिना प्रजा कोई कार्य नहीं करती, वैसे ही ये इंद्रियां भी। किंतु एक बात और है कि राजा स्वयं आज्ञा नहीं देता किसी को। उसका जो प्रधानमंत्री होता है उसी से वो कहता है, और तब मंत्री सबको आज्ञा देता है। इसी प्रकार मन इंद्रियों का राजा तो है, किंतु उसके पास अपनी स्वयं की कोई शक्ति नहीं है। उसको आत्मा से शक्ति प्राप्त होती है और उसकी शक्ति से ही इस मन के अंदर बुद्धि प्राप्त होती है। तो महात्मा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, जदपि मृषा छूटत मट कठिनाई। कि ये शरीर जड़ है जिसका संचालन आत्मशक्ति से होता है, और आत्मा स्वयं कार्य ना करके मन द्वारा सारा कार्य संपादित करती है। तो इस कारण मन का बहुत महत्व है और उसी की सत्ता मानी जाती है। कहते हैं कि मनुष्यानाम कारणम संबंध मोक्षो, बंधन और मोक्ष का कारण यह मन ही है। तो मन बीच की कड़ी है, ऊपर है, ऊपर है आत्मा, नीचे है जड़ शरीर। जब मन का रुझान आत्मा की ओर होता है तो उसके अंदर परमात्मा की भक्ति का भाव, ज्ञान की चर्चा और इच्छा होती है तथा सद्गुणों की प्रेरणा मिलती है। और जब इसका रुझान शरीर की तरफ, संसार की तरफ होता है तो सांसारिक इच्छाएं, वासनाएं पैदा होती हैं तथा राजसी व तामसी भावनाएं पैदा होती हैं। तो इस प्रकार हमारे शरीर की सारी गतिविधियां इस मन द्वारा संचालित इंद्रियों द्वारा होती हैं। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन्हीं के द्वारा हम बाहर के संसार की सारी जानकारी ग्रहण करते हैं। तो जानकारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा होती है और यही अंतःकरण है। अंत माने अंदर, करण माने साधन, अर्थात हमारे अंतःकरण में सारे संस्कार अच्छे या बुरे इन्हीं ज्ञानेंद्रियों द्वारा एकत्रित होते हैं और इन्हीं के द्वारा हमारे जीवन का संचालन होता है। तो इस अंतःकरण के 4 विभाग हैं और 4 प्रकार के कार्य हैं। जैसे कहते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन का कार्य है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का कार्य है विवेचन करना। मन ने संकल्प विकल्प किया, सोच विचार किया, ये विचार वो विचार इत्यादि, तब बुद्धि विवेक द्वारा विवेचन करके निर्णय करती है कि ये करो ये ना करो। जब निर्णय हो जाता है तब चित्त में वो ग्रहणीय हो जाता है, तो चित्त में उसका संस्कार बनता है। फिर अहंकार द्वारा उसको पूरी तरह से ग्रहण किया जाता है, अर्थात ये हमने किया और ये ऐसा है, अब ये हमारा अपना हो गया। उसको पूरी तौर पर निर्णय हो गया, यानी फैसला होकर उस पर मोहर लग गई अहम की।
तो ये सारा कार्य अपने आप बिना किसी व्यवधान के अविच्छिन्न भाव से होता रहता है। प्रत्येक छोटे बड़े कार्य का लेखा जोखा हमारे अंतःकरण में रहता है। ये संस्कार न जाने कितने जन्म जन्मांतरों के इकट्ठे होकर अपने अपने समय पर उदय होकर प्रकट होकर अपना कार्य व्यापार करते हैं। इन संस्कारों के द्वारा ही हमारे जीवन का जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। तो यह हमारा वर्तमान जीवन हमारे प्रारब्ध के अनुसार मिला है और इसका समय निर्धारित है। प्रारब्ध का समय समाप्त होते ही ये जीवन लीला समाप्त हो जाएगी और जब प्राण निकलने लगेंगे तब हमारे भविष्य की रूपरेखा तैयार हो जाएगी। तो ये रूपरेखा बनेगी हमारे संचित संस्कारों में से कुछ को लेकर। हमारे पास संस्कारों का संचय है जिन्हें हम संचित कहते हैं। हम जो प्रतिदिन व प्रतिपल जो काम करते हैं उनमें से हमें जो भोग भोगना होता है वो संचित में जमा कर दिए जाते हैं। जैसे सेठ लोग जो प्रतिदिन कमाई करते हैं और खर्चे से जो बच जाता है वो उसे फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा कर देते हैं। इसी प्रकार हमारे संचित संस्कार हैं और जन्म मरण का चक्र कभी समाप्त नहीं होता। तो जन्म मरण के चक्र के समाप्त होने का एक ही उपाय है जो बहुत सरल है, सुगम है और सबके लिए ग्राह्य है, और वो है परमपिता परमात्मा की शरण गति। परमपिता परमात्मा की शरण गति। सारे कार्यकलाप, सारा व्यवहार व्यापार सब कुछ अपना ना समझकर परमात्मा का समझकर करना चाहिए। जो कुछ हमारा है, हमारे पास है, घर द्वार है, स्त्री पुत्र है, धन दौलत है, नौकरी चाकरी है, व्यापार है, सब भगवान का है और हम सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं। हमारा अपना कुछ है ही नहीं, अहंकार है ही नहीं, तो फिर संस्कार बनेंगे ही नहीं। प्रारब्ध का भोग होने पर शरीर का नाश तो हो जाएगा, प्रारब्ध का भोग होने पर शरीर का नाश तो हो ही जाएगा, और यदि संचित संस्कार बाकी हैं तो जन्म लेना ही पड़ेगा अपने संस्कार भोगने के लिए। तो इस प्रकार हमारी साधना पद्धति चलती है और जो कहती है कि प्रारब्ध का भोग तो हो ही जाएगा, भगवत समर्पित बुद्धि से कार्य करने पर नए संस्कार नहीं बनेंगे और पूजा प्रार्थना ज्ञान भक्ति योग द्वारा संचय समाप्त हो जाएगा। तब हमें इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये हमारे सोचने समझने की बात है। जब ये बात हमारे ध्यान में आ जाएगी कि हमें इस जन्म मरण के बंधन से कैसे छुटकारा पाना है, तो फिर हम साधना में मन लगा कर जुट जाएंगे और सफलता हमें मिलेगी। जो जस करिए जतन तर फल पावा। यानी जीवन मरण के बंधन से मुक्त होना बहुत आसान है, बशर्ते कि जो कुछ कर रहे हो सब परमात्मा को समर्पित करो। और गुरुदेव आपके साथ हैं तो गुरुदेव की दया कृपा से ये काम और भी आसान हो जाता है। गुरुदेव स्वयं हर चीज़ को परमात्मा को समर्पित करते जाते हैं। जहाँ अपना मैं मेरा अहंकार नहीं होगा, सब कुछ को भगवान का ही समझेंगे, भगवान को ही अर्पित कर देंगे, तो कर्मों का संचय होगा ही नहीं। प्रारब्ध का भोग होने पर शरीर का नाश हो जाएगा और यदि संचित संस्कार बाकी हैं तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो बेहतर यह है गुरुदेव की शरण में रह कर के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाइए। धन्यवाद, शुक्रिया।